तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि एक आदमी अपने बीबी के कब्र के ऊपर बरसों मतलब बहुत साल रोया, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं क्या है रहस्य कब्र के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक शख्स अपनी बीवी की कब्र पर 5 सालों तक रोता रहा। 5 साल तक अपनी बीवी के गम में आंसू बहाता रहा। 5 साल। उसके बाद एक दिन उसकी बीवी की कब्र में ऐसा क्या हुआ जिसको देखकर शौहर के भी होश उड़ गए। और यही नहीं, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कुछ करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या सनद के हिसाब से कमज़ोर है लेकिन सबक आमोज़ ज़रूर है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीन व जमील थी, हुस्न की मलिका थी। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला था। ये अपनी बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करना हुआ कि एक दिन उसकी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। उसकी बीवी इस दुनिया से चल बसी। जब उस शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ तो इस बात का उसको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। यही नहीं, ये शख्स काफ़ी अरसे तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। ऐसा करते करते 5 साल का वक्त गुजर गया। लेकिन ये शख्स अपनी बीवी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा, वहीं पर जागता और फिर वहीं पर सो जाता। इस तरह से उसने कब्रिस्तान में 5 साल का वक्त बिता दिया। लेकिन ये अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। प्यारे दोस्तों, एक दिन ये शख्स अपनी बीवी की कब्र पर बैठा हुआ था और रो रहा था कि इतने में वहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स कब्र पर बैठकर बेतहाशा रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब गए और जाकर पूछा, मियाँ क्या कर रहे हो? जिस कब्र पर बैठकर तुम रो रहे हो, ये कब्र किसकी है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, हज़रत, मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था। लेकिन एक दिन मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया और वो यहाँ पर आ गई है। मैं जिस कब्र पर बैठकर रो रहा हूँ, ये मेरी बीवी की कब्र है। ए अल्लाह के नबी, मेरी बीवी की इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुँचा है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अब हर वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, मुझे भी मौत दे दे ताकि मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास चला जाऊँ। लेकिन रब्बे करीम मुझे मौत भी नहीं अता कर रहा है। काफ़ी अरसा गुजर गया है कब्र पर रोते हुए, अल्लाह मेरी फरियाद को नहीं सुन रहा है। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की ये कैफियत देखी तो फरमाया, ऐ शख्स रो मत, मैं अल्लाह की दी हुई अता से, अल्लाह की मदद से तेरी इस बीवी को फिर से ज़िंदा कर देता हूँ। लेकिन आज के बाद तुझे रोना नहीं है। ये सुनकर वो शख्स बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक उस कब्र पर मारा और उस कब्र पर सोने वाले को आवाज़ लगाई, ऐ कब्र में सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। आप अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि कब्र के अंदर से एक हबशी गुलाम बाहर निकल आया और उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। वो हबशी जैसे ही कब्र से बाहर निकला, जैसे ही उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने सबसे पहले आपका कलीमा पढ़ा और वो पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इस तरह से आपका कलीमा पढ़ता हुआ कब्र से उठ गया। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने
اس سے پوچھا، اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے یہ آگ باہر کیوں نکل رہی ہے؟ سچ میں وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اس منہ سے، اسی زبان سے دنیا میں لوگوں کو گالی دیا کرتا تھا۔ آج میری اسی زبان کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھی ہے۔ آج میری اسی زبان کو آگ کھا رہی ہے، اور آج میری جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے میں دنیا میں زنا کرتا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت، یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے، یہ قبر تو اس حبشی کی ہے، میری بیوی کی قبر اس کے ساتھ والی ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حبشی، اللہ کے حکم سے تو اپنی قبر کے اندر چلا جا۔ پھر وہ حبشی ایک بار پھر سے قبر کے اندر چلا گیا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا عصا کو اس قبر پر لگایا۔ پھر آپ نے کہا، اے قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا صرف اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے وہ قبر بھی پھٹ گئی، اور اس میں ایک عورت اپنے بالوں کو جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، جا، اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص دکھ درد کا مارا ہوا، رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی، اس لیے اب اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ آرام سے سو جائیے۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اسی راستے سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بھی بہت حسین و جمیل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا۔ اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو شہزادے پر وہ فدا ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ پھر اشارے اشارے میں ہی دونوں کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ادھر پیچھے اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں چلی گئی، میری بیوی کو کون لے گیا۔ ایک بار پھر سے وہ شخص پریشانی کے دلدل میں پھنسنے لگا۔ خیر، اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشانات کو پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا، اے شخص، تیری بیوی کون ہے؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اے عورت، تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی یا میری لونڈی؟ تو عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک بار پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو میری بیوی کو زندہ کیا تھا، اب آپ یہ بتائیے کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں، یہ تو تیری ہی بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو شہزادے کی لونڈی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے ایسا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کی کہ اے مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اسی طرح سے
फिर से इसे मिट्टी में मिला दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर से मर गई। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको देखना हो कि एक शख्स कुफ्र की हालत में मरा, गुनहगार बनकर मरा, लेकिन कल क़यामत के दिन जिसको मोमिन बनाकर उठाया जाएगा, जिसको कलिमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा, वह उस हबशी ग़ुलाम को देख ले। वो हबशी कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब वो उठा तो कलिमा पढ़ता हुआ उठा। और जिसे ऐसा शख्स देखना हो जो कलिमा पढ़ता हुआ मरा, लेकिन कल क़यामत के दिन कुफ्र की हालत में खड़ा किया जाएगा, वो इस औरत को देख ले। ये कलिमा पढ़ती हुई मरी थी, लेकिन उठी तो कुफ्र की हालत में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके ईमान का पता नहीं चल पाता, लेकिन कल क़यामत के दिन पता चल जाएगा कि ये तो ईमान की हालत में मरा था। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बज़ाहिर ईमान वाले लगते हैं, लेकिन उनकी मौत कुफ्र की हालत में होती है। अल्लाह हम सबको ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमाएं। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक उस शख्स के कंधे पर रखा और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अगर तुमने ऐसा इश्क मेरे रब्बे करीम से किया होता, इस औरत की जगह पर अगर अपने अल्लाह से मोहब्बत की होती, सालों साल गुजर गए, तुझे इसकी कब्र पर रोते हुए तूने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश यही इश्क तू अपने रब्बे करीम से कर लेता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता और इश्क का बादशाह यानी अल्लाह खुद मिल जाता, और फिर तुझे इन जैसी औरतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐ शख्स, अगर तुम दुनिया से यारी लगाओगे तो याद रखना ये दुनिया बेवफा है। कभी भी बेवफा लोगों से यारी मत लगाना, कभी भी बेवफा लोगों से दोस्ती मत करना। इस बेवफा दुनिया से यारी तुझे हलाक कर देगी। दोस्ती ही लगानी है तो अपने रब्बे करीम से, अपने रब से लगाओ, वो तुम्हें दोनों जहान में कामयाब कर देगा। दोस्तों, आज की तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगा वीडियो के माध्यम से कि उस इंसान के जो कहानी है, जो अपनी बीवी के लिए कब्र पे रो रहे थे, बहुत बुरी तरीके से, भी कहते 5 सालों से उनकी बीवी मर गई थी, तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। अभी बीवी कहाँ के थी? इजराइल की थी। इजराइल के मतलब बहुत अच्छे घर के लेडीज़ थी, बहुत खूबसूरत थी। उन्हीं से उनकी शादी हुई थी, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो कुछ समय बाद मर गई, तो फिर वो जो उनका पति थे रोने लगे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फिर उनके कब्र पे जाके लेटने लगे, वहाँ बैठने लगे, सोने लगे। रात दिन एक लगा दिए, वहाँ से कहीं नहीं रहते थे। ऐसा रोते रोते 5 साल गुजर गई। 5 सालों के बाद फिर वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे जा रहे थे, मतलब दौड़े कर रहे थे, सैर कर रहे थे, तो देख रहे हैं वो व्यक्ति है जो अपनी बीवी के कब्र पे खूब रो रहा है, 5 सालों से रो रहा है। मतलब पूछे उनकी बाकिया तो बताने लगे, अलैहिस्सलाम से पूछ रहे थे। मतलब अलैहिस्सलाम उधर से जा रहे थे तो पूछने लगे, तो व्यक्ति ने अपनी सारी बाकिया उनसे अलैहिस्सलाम से बताने लगे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरी बीबी मर गई हैं, इस कब्र में हैं, तो इसीलिए मैं रो रहा हूँ 5 सालों से। तो इसमें बहुत लंबी कहानी है। तो अपनी बीवी के लिए रो रहे थे, तो ईसा फिर उस कब्र से बोले मैं ज़िंदा कर सकता हूँ, तो फिर ज़िंदा करे हैं। तो उसमें से एक हबशी नाम के एक व्यक्ति निकला, तो उस कलमा पढ़ते हुए निकला था। तो कैसे उसको मुख से आग निकल रही थी, तो उसको सज़ा मिल रही थी। जो बुरा कर्म किया था उसका वो सज़ा मिल रही थी, जो मुंह से आग निकल रही थी। उसको मुख से इतनी आग निकल रही थी, तो पूछने लगे ईसा अलैहिस्सलाम ने कि तुम ऐसे क्या करे हो जो तुम्हारे मुख से ऐसे आग निकल रही है। तो सर अपना बाकिया बताया, बुरा काम किया था तो इसीलिए ऐसे उसको साथ हो रहा था कब्र के अंदर। तो फिर वो बोले, जो व्यक्ति था बोल रहा कि मेरा ये बीवी नहीं है, उनका कब्र नहीं है, उनका कब्र उनके बगल में है। तो फिर उसको ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको भेज दिए कब्र के अंदर, फिर उसको ज़िंदा करे उस लेडीज़ को। तो आदमी इतना खुश हो गया। तो फिर उसके बाद उस आदमी 5 साल से जगह था, तो वहाँ पे बैठा था, तो उसको नींद लगने लगी। तो बोला था कि आपके साथ मैं सो जाता हूँ थोड़ा देर, कह रही है सो जाओ। तो फिर वहाँ से कोई शहजादा जा रहा था, तो उसको जो लेडीज़ थी उसको पसंद आ गया। तो दोनों इशारे में बात करें, तो दोनों एक साथ चले गए। आज जो वो उनका जिन्स जो उनका आदमी था उनको छोड़ दिए वहाँ पे। तो फिर इससे बहुत लंबी कहानी, हम क्या बताएं आप लोग के। तो सच में इंसान कितना पागल हो जाता है
एक किसी बेजान के लिए रोना धोना, इस दुनिया में जो भी कोई आया है तो उसको एक दिन तो जाना ही जाना है, उसको तो मिटना ही है। कब मिट जाए कोई भरोसा नहीं है। जिसने भी आया है उसको जाना है, जो खुदा भेजे हैं तो लेते भी हैं देते भी हैं। तो इसमें बेवकूफ़ बंदा था जो इतना रो रहा था, तो रोते ही पूरे 5 साल उसने गुजार दिया अपना। ऐसा कोई अच्छा नेक काम नहीं कर पाया। तो ही मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने बोले कि आपने कोई अच्छा काम करे होते तो आज अल्लाह ताला को पा गए होते। कितने अच्छे से अपने खुदा के लिए इबादत करो, उनको लिए रो, उनको लिए जो भी कुछ करना है करो। अगर एक मुर्दे के लिए रो रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है, अगर किसी से ज़्यादा प्यार कर रहे हो, चाहे किसी से भी प्यार करते हो, उसी के पीछे इंसान पागल हो जाता है, खो जाता है, अपना हर चीज़ छोड़ देता है। जो हमको धर्म करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देता, वो भूल जाता है। तो ये वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वीडियो बहुत प्यारा लगा। वीडियो देख के बहुत ज़्यादा सीख मिली, नॉलेज मिली कि इंसान पागल हो जाता, पागल नहीं होना चाहिए, अच्छे से जीवन जिंदगी जीना चाहिए, अल्लाह ताला के लिए इबादत करना चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए कि हम उनको लिए ऐसे कुछ करें जो हमको जो अगला जन्म आता है हमारा मतलब हमारा कल्याण हो, हमको कोई ऐसा चीज़ न हो मेरे साथ हो। तो ये सब करना चाहिए। तो किसी के इतने मुँह में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिएगा वीडियो, आप लोग की भी बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप लोग न्यू जुट रहे हैं, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।